आप शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 5 राग श्री केदारो। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तम सब कोई रया उरझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान कोय, खाड़ बड़ी है भाई, खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी बिडारो, एक डारी त्यों दूजी बिडारो, जला देओ चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो सबदा चीनो, अपना देवे दिखाई, सो अपना देवे दिखाई। जिन पाया तिन माय समाया, जिन पाया तिन माय समाया, राखत जोर छिपाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। श्री मामती कहे सब चेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आए, मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाए, झूठी छूटे साची पाए, सतगुरु लीजे रिझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे।
या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तम सब कोई रया उलझाई, सुनो रे सत्य की बंजारे, सुनो रे सत्य की बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांशी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लाहू दुई चरण, धनिया छुड़ाइयो खेन, लाकली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाहून, पलना वालों निखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 14वां प्रकरण चल रहा है, सूरत अर्स अजीम की बातूनी रोशनी, जिसकी 36 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। प्रसंग जो चल रहा है वो परमधाम के इश्क रबद का चल रहा है। इंद्रावती जी हमें इश्क रबद के बारे में बता रही हैं कि कैसे हमने वहां पर अपने इश्क को बड़ा कहा था, और धनी ने बताया था कि इश्क की पहचान यदि करनी है तो हमें एक ऐसे खेल में परामोश होकर धनी भेजेंगे जहां पर हम आग पानी पत्थर की पूजा करेंगे, धनी के स्वरूप श्रृंगार को और धनी को भूल जाएंगे, परम धाम के 25 पक्षों को भूल जाएंगे, हम अपने मूल परातम के स्वरूप को भूल जाएंगे, हम अपने इश्क को भूल जाएंगे। और वहां पर शर्त ये होगी कि इलम से धनी जगाएंगे तो सही, लेकिन इश्क की मंजिल तक पहुंचना होगा। ले आओ प्यार करो दीदार, धनी के इश्क तक पहुंचेंगे तो ही धनी का दीदार कर पाएंगे। अभी एट प्रेजेंट हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम धनी को जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, अभी इश्क की मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम इश्क या प्रेम के पल लज्जत के रूप में जब कभी तो लेते हैं, लेकिन वो अखंड रूप से कायम नहीं है। हम अपने परम धाम के उस पल में, जबकि जहां पर एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, उस पल में हम नहीं पहुंच पाते हैं। हम दुनिया की, संसार की दिन और रात के हिसाब से ही सारे आंकड़े तय करते हैं और उसी में ही हम जीते हैं, उसी में ही उठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसमें सब संसार की समय अवधि चलती है सुंदर साथ जी हमारे और आपके जीवन में। अभी हम अखंड परमधाम के उस पल में नहीं पहुंचे हैं जहां पर कोई एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है, जहां अभी तक कुंभ में की आवाज गूंज रही है। तो धनी ने हमें जाने से पहले ही बता दिया था, परामर्श करने से पहले ही हमें इस खेल का विवरण दे दिया था कि ऐसे खेल में जाओगी जहां सब वो कुछ भूल जाओगी, आग पानी पत्थर की पूजा करोगी, वहीं के संबंधों को सत्य मानोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी, मैं अपना रसूल श्यामा मराठी के रूप में भेजूंगा, तुम नहीं सुनोगी। तो सब रूहें जो है वो तैयारी कर लेती हैं कि हम लोग जो है इस तरह से चिपक चिपक के बैठ जाएंगी और हाथ पकड़ पकड़ के बैठ जाएंगी कि धनी हमारी हासिल कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि हम नहीं भूलेंगे अपने इश्क के बल पे और हम धनी की हासिल सामने से कर देंगे।
तो इस तरह से यही वाद जो चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है राज्य और रूहों के बीच में, जिसमें राज्य रूहों को यहाँ पर आने के और संसार के ब्यौरे के बारे में बता रही हैं और सखियां उसकी तैयारी कर रही है। खेल तो है एक खिन का, रूहें जाने हुई मुद्दत, कई कुर्सी हुए कई होई सी गैया भूल मूल सोबत। ये खेल अगर परमधाम की नजर से देखेंगे तो एक पल में ही हम लोग ब्रजरास और जागरी खेलकर परमधाम मूल परातम में जागृत हो जाएंगे। उस पल में हमको धनी ने फरामोश किया, ऐसा धनी स्वयं कहते हैं, लेकिन एक पल में ही आप पूरे खेल को देखकर परमधाम वापस आ जाए तो इसको परमधाम की नजर से कोई फरामोशी कहना ही नहीं चाहिए। ये एक हंसी का खेल है। धनी अपनी रूहों को लज्जत देने के लिए उन्होंने और इश्क की पहचान करने के लिए ये खेल दिखाया है। वो कह रहे हैं लेकिन रूहें इस दुनिया में आकर यही की ही आयु और दिन रात और समय के हिसाब से इसको मुद्दतों का समझते हैं कि यानी ये खेल कब से चल रहा है, कदीम से चल रहा है और आगे पता नहीं कितना चलेगा। कई कुर्सी हुए कई होसी गैया भूल मूल सोबत। उनकी पीढ़ियों पे पीढ़ी गुजरी चली जा रही है, लेकिन वो कई योनियां भी बदल रही हैं, कई जन्म भी बदल रही हैं, लेकिन अपनी मूल सोहबत, अपने मूल संबंध को जो राज्य के साथ उनका था उसको वो भूल गई। आइया झूठे कबीले में भूल गईया बका वतन, सुख अर्श अजीम के हाय हाय फरेबे दिया दुनी इन। ऐसे झूठे रिश्तों में बंध गई हैं, ऐसे झूठे परिवार और कबीले में बंध गई हैं कि अपनी मूल अखंड परमधाम की के संबंध को ही भूल गई हैं। परमधाम के जो सुख थे अर्श अजीम के, इस फरेब ने उनको भुला दिया। इस तरह से एक बल डाला, इस फरेब का बल हमारे दिल में पड़ गया, हमारी नजरों में पड़ गया, हमारे दिल में वो फरामोशी आ गई कि हम अपनी मूल अखंड परमधाम की निस्बत को तो भूले जा रहे हैं और यहाँ के संबंधों को निभाने में सबसे आगे। किन कबीले में रहना पूजे पानी आग पत्थर, बेसहूर इन भात के जान बूझ जले काफर। कह रहे ऐसे कबीले में ये रहने लगी हैं जहां पर पानी आग और पत्थर की पूजा की जाती है। स्वयं ही पानी और मिट्टी के सहयोग से एक मूर्ति बना दी जाती है, फिर लकड़ी के सहयोग से एक मंदिर बना दिया जाता है और उस मंदिर में उस मिट्टी और पानी से बनाई हुई प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हवा जो है, सूरज गर्मी देता है, सूरज की पूजा करते हैं, जल हमारी प्यास बुझाता है, इस हिसाब से जल की पूजा करते हैं, अग्नि हमें भोजन देती है इसलिए अग्नि की पूजा करते हैं, वायु हमें सांस देती है इसलिए वायु की पूजा करते हैं, आसमान ने हमें, आसमान और धरती ने हमें आसरा दिया हुआ इसलिए उसकी पूजा करते हैं। तो दुनिया में सब वो सब आग पानी इन 5 तत्वों को ही देवता और देवी मानकर इनकी पूजा करते हैं और इस झूठे संसार के जो हमारे संबंध है उन्हीं को निभाने में दुनिया में सब रूहें लग गई हैं। तो कह रहे तिन कबीले में रहना पूजे पानी आग पत्थर, बेसहूर इन बात के जान बूझ जले काफर। इस तरह की ना समझी है जिस परिवार में दुनिया के जीवों में उनकी नजरें आ गई हैं, वहां पर इतनी बेसमझी है, ना समझी है कि वो जानबूझकर भी अगर उनको तारतम वाणी सुनाई जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, फिर भी वो जानबूझकर ही उस निराकार को ही पारब्रह्म मान लेते हैं, उस अखंड परमात्मा पारब्रह्म कहाँ है उसकी खोज में नहीं लगते। उनकी खोज यही तक है, बस इसी में ही विश्राम पा लेते हैं, इसी को ही अंतिम सत्य समझ लेते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करते कि इससे आगे भी कहीं कोई ब्रह्मांड है, कोई परमात्मा है जिसकी हम पहचान करें और जिसकी हम पूजा अर्चना करें। पढ़ के फना हो गए और हाल होत फना, आखिर फना सब पिछले जाए गिनते रात दिना। वो कह रहे हैं ये इतने बेसहूर है, जो कहा है कि ये बेशहूर है, ना समझ है, जीव इतने ना समझ है कि इनके पूर्वज जो है वो फना हो चुके, मर गए, अपना जीवन दिन और रात के बीच में बिताकर वो मर गए। अभी भी जो उनके सामने उनकी पीढ़ी खड़ी है,
जिनकी उम्र पूरी कट रही है दिन और रात में, उनको भी जाते हुए देख रहे हैं। और अपनी भी आयु, यदि उनके पास ये प्रेजेंट और पास्ट का उदाहरण है, तो फ्यूचर में भी वो देखते हैं कि हम कैसे अपने दिन और रात में अपनी आयु को पूरा करके एक दिन फना हो जाएंगे। इस तरह से वो अपने दिन रात व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अखंड परमात्मा की पे समर्पण करके उसका लाभ नहीं ले रहे। उनको मनुष्य तन क्यों मिला इसका उनको पता नहीं है। तो इस तरह से अपने दिन और रात के बीच में अपनी आयु, जो एक अनमोल वक्त है, जो मनुष्य तन है, जो एक अनमोल निधि हमें मिली है, उसको गवाते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से अपनी आयु को खपा रहे हैं। कहे हमको इन वतन में मौत आवेगी अब, नफा नुकसानी हो चुकी फिर जन्म लेवे कब। और अपनी समझ से वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो माया का खेल है, इसमें हम अपनी दिन और रात की आयु पूरी करने के लिए आए हैं। इसमें नफा नुकसानी मतलब लाभ और हानि, दुख और सुख का खेल देखने के लिए आए हैं। निश्चित ही हम दुख और सुख का खेल देख के हमें मौत आएगी और हम फिर से जन्म लेंगे, फिर हमारा यही चक्र चलेगा। तो वो खुद ही इस चक्कर के बारे में बयान करते हैं और इस चक्कर में खुद ही पड़े हुए हैं, कोई उनको कैसे समझाए। वो खुद ही कहते हैं कि इस तरह से हम इस दुनिया के आवागमन के चक्कर में हैं। एक बार मृत्यु आएगी, फिर अगले जन्म मिलेगा, फिर हम जन्म मरण का चक्कर देखेंगे, दुख और सुख का देखेंगे, फिर मृत्यु प्राप्त करेंगे, फिर हम अगला जन्म लेंगे। अब गीता में भी तो यही लिखा है कि जन्म तन बदलना मतलब जैसे कपड़े बदलना। एक जीव कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो जन्मों को बदलता है और ऐसे बदलता है जैसे कि एक कपड़ा मैला हो जाता है तो दूसरे कपड़े को पहना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक तन की आयु समाप्त हो जाती है तो दूसरा तन जीव को लेना पड़ता है। तो इस तरह से वो गीता में ज्ञान भी है, उसी को ही मानकर वो ऐसा विचार तो रखते हैं, लेकिन गीता में जिस परमात्मा के बारे में बताया गया उस पर विचार नहीं करते। इस तरह की बातों पे तो खूब विचार करते हैं कि ये चक्र तो चलता ही रहता है और इसी तरह से हमें चलना है। तो हम अभी मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर नई मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, नया जन्म लेंगे, उसके दुख और सुखों को भोगेंगे, फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है कि उस पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को पाने में कई जन्म लग जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ऐसा ही होता है, कई जन्मों के बाद ही कोई परमात्मा मिलता है। जो परमात्मा है वो कई जन्मों के बाद ही मिलता है। तो वो इसी बात में पड़े रहते हैं अधिकतर जी, और वो अपने इस जन्म के ही दुख और सुखों को भोगते रहते हैं। ऐसा मौत अपना जान के लेत है नुकसान, जान नफा न ले वही सुन ऐसा हक फुरमान। जबकि जिस भागवत से, जिस गीता से वो ऐसा ज्ञान लेते हैं, उसी में ही पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के बारे में भी बताया गया, उनकी तरफ भी इशारा किया गया है। लेकिन वो इसी पाठ को पढ़कर जो उन्हें सुगमता से समझ में आ जाता है, क्योंकि उनको जो समझाने वाले हैं वो भी खुद भी परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो उनको भागवत और गीता का यही भाग समझाते हैं। वो इसी भाग को समझकर इसी के ऊपर चलते रहते हैं। जिस परमात्मा के बारे में गीता या भागवत में लिखा है उस तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो कह रहे ऐसा मौत अपना जान के लेता है नुकसान। उनको मालूम है कि ये जो हमारा जन्म है मृत्यु की कगार पे खड़ा है, हर पल जो व्यतीत हो रहा है हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, फिर भी वो जो है जानते हुए या जानते बूझते हुए भी कि मौत की तरफ हम हर पल हर घड़ी बढ़ रहे हैं, फिर भी वो अपने इस नुकसान की भरपाई करना नहीं चाहते कि हमको ये मनुष्य तन मिला, ये लिमिटेड सांसें मिली हैं इस जन्म में, तो हम परमात्मा की खोज कर ले, उन तक पहुंच जाए। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो नहीं करते हैं, लेते हैं नुकसान, जानबूझकर नुकसान को ले लेते हैं। कसनी कर कर, मेहनत कर कर, समर्पण कर कर उस परमात्मा तक नहीं पहुंचना है, बल्कि अपने आराम आराम से जो अपने आप चल रहा है, दिन और रात चल रहे हैं, दुख सुख चल रहे हैं, उनको भोग के हमें मरना है, इस आराम वाली अवस्था में ज्यादा रहते हैं। जाग के नफा न ले वही सुन ऐसा हक फुरमान। हक के फुरमान को सुनने के बावजूद भी ये जाग कर नफा लेने की यानी कि लाभ लेने की कोशिश नहीं करते हैं।
उमर खोवे नुकसान में पर करे नहीं सहूर, याद ना करे तिनको जिनका एता बड़ा जहूर। वो कह रहे हैं वो अपनी उम्र जो है वो इसी तरह के नुकसान में व्यतीत कर देते हैं लेकिन भागवत और गीता का ज्ञान सुनकर भी वो उस परमात्मा के बारे में शऊर नहीं करते, उसको कभी भी याद नहीं करते जिसने खुद गीता और भागवत को भेजा है अपने जबराइल के माध्यम से। तो किसने भेजा ये सारे धर्म ग्रंथ, किसने भेजे? अगर एक छोटी सी बात का भी विचार हमारे दिल में साइंटिफिकली उठ जाए तो भी परमात्मा का संकेत हमें मिलने लग जाता है। सुंदरता जी, किसी ने कोई धर्म ग्रंथ ना पढ़ा हुआ हो, किसी ने कोई वाणी ना पढ़ी हुई हो, एक बच्चा भी हो जिसकी अल्प बुद्धि हो, अल्प आयु हो, उसको भी एक लॉजिकल बात अगर समझा दी जाए कि बेटा तुम जानते हो ऋतुएं हमारी मर्जी से नहीं आती, मौसम हमारी मर्जी से नहीं आते, सर्दी गर्मी हमारी मर्जी से नहीं आती, पेड़ों पे फूल हमारी मर्जी से नहीं खिलते, चांद और सूरज हमारी मर्जी से नहीं उगते, ये उदय भी होते हैं अस्त भी होते हैं, वायु हमारी मर्जी से नहीं बहती, और जन्म और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं हुई, बेटा या बेटी भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो सुंदर साथ जी ये एक लॉजिकल प्रश्न है, ये कोई सत्ता तो है जिसने ये सब कुछ संभाल रखा है? कौन अपने समय पे ऋतु वर्षा ऋतु भेज देता है, कौन अपने समय पे गर्मी भेज देता है, कौन अपने समय पे शीत ऋतु भेज देते हैं, कौन पूरी पृथ्वी पे बीज ही बीज बोकर इतने वृक्ष पैदा कर देता है, कौन इतनी योनियां बना देता है 33 कोटि के, कौन इतनी देवी देवता बना देता है, कौन इतनी जो 84 लाख योनियां हैं उनको बनाता है, जन्म मरण का हिसाब किताब रखता है, कौन कब जन्म ले रहा है, कौन कब मृत्यु ले रहा है, इसका हिसाब किताब रखता है। कौन है? कोई सत्ता तो है ना। ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है, इंसान तो एक देश को संभाल ले, एक कंट्री को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। और हर कंट्री के प्रधानमंत्री मिलकर एक वर्ल्ड को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ 14 लोगों को संभाल पाएंगे? और 14 लोग को संभालने की तो बात अलग है, 14 लोग के अलावा भी लोग हैं, योग माया का ब्रह्मांड है, परम धाम। तो एक लॉजिकल प्रश्न एक अल्प बुद्धि के और अल्प आयु के बालक को भी दिया जाए तो वो सत्ता को मानने लग जाता है। यहाँ मुझे समझ में आता है कि इतना सब कुछ जो हो रहा है सृष्टि में वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है और कोई तो इसको संभाले बैठा है। अब वो कैसे संभाले बैठा है ये भले चाहे ना वो जानता हो, लेकिन वो संभाले सब बैठा है। तो सुंदर साथ जी ये लॉजिकल प्रश्न है, वो ऐसे प्रश्न ऐसी दुनिया में रहकर गीता और भागवत के ज्ञान को लेने के बावजूद भी वो शऊर नहीं करते और उस परमात्मा की खोज नहीं करते। वो कह रहे हैं याद ना करे तिनको जिनका एता बड़ा जहूर, जिनका इतना बड़ा जहूर है उसको कभी याद ही नहीं करते हैं। कई हिंदू पीछे मौत के हम जन्म लेसी फेर, जो अब हम भूलेंगे तो नफा लेसी और बेर। ऊपर से हिंदू क्या कहते हैं कि निश्चित ही हमारी मृत्यु तो आनी है। अब मौत का सच जानकर भी परमात्मा को नहीं जानते, जानने की कोशिश करते हैं, या तो हम अनजाने हो, हमें पता ही ना हो कि हमारी मौत आनी है, लेकिन मौत तो आनी है इस सच को तो जानते ही हैं, फिर भी उस परमात्मा की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। हिंदू क्या कहते हैं कि निश्चित ही हमें तो मौत आनी है, हम जन्म लेसी फिर और फिर हम दोबारा जन्म लेंगे, जो अब हम भूलेंगे तो नफा लेसी और आलस में कोई कसनी ना करना पड़े, कोई समर्पण ना करना पड़े। क्या कहते हैं कि यदि इस जन्म में हम परमात्मा का लाभ नहीं भी ले पाए तो कोई बात नहीं, अगला जन्म तो आना ही है, तो उस जन्म में हम लाभ ले लेंगे। इस बात को वो ऐसे कहते हैं जैसे कि हम इस कपड़ों में, हमने जो अभी कपड़े पहने इसमें हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी हम कपड़े बदलेंगे, एक दिन के बाद ये मैले हो जाएंगे, हम अगले कपड़े बदलेंगे, तब हम कोई अच्छा काम कर लेंगे। तो इतनी आसान जैसे ये कपड़े बदलने की बात है, बिल्कुल ऐसे ही वो तन बदलने की बात को लेते हुए परमात्मा की खोज नहीं करते। खेल ऐसा फरेब का सब हवा को पूजत, सुध दो को ना परी कायम बका सुख के। ऐसा ये खेल फरेब भरा है जहां सब आग पानी पत्थर की ही पूजा करते हैं और इनमें हिंदू मुसलमान कोई भी हो, कोई भी जाग कर अखंड परम धाम के सुख कहाँ है इसको लेने की कोशिश नहीं करता।
ए तहकी किने न किया कहावे सब बुजरक, जेती बात ल्यावे इलम की तिन सबों में सक। वो कह रहे हैं अखंड परमधाम कहाँ है, वो अखंड परमात्मा कहाँ है, इस बात का निर्णय आज तक किसी ने नहीं किया। और जबकि सब गुजरक कहलाते हैं, सब ज्ञानी ध्यानी प्रवचन करने वाले कहलाते हैं, और इलम से जितनी बात करते भी हैं अपनी सूझबूझ से, इन सबों में शक, उनकी बातों में कोई ठोस आधार नहीं होता, तो संशय बना रहता है कि जो बातें ये अपने मुख से कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। अभी सुंदर साहब जी, हम लोग भी वाणी पर रह कर अगर वाणी का मंथन ना करें तो अपने मन से कुछ भी ज्ञान की बातें कहें तो हमारे पास कोई गवाही नहीं होगी, हमारी बातों में भी सुनने वाले लोगों को संशय बना रहेगा। अभी सुंदर साथ जी, कोई भी जब भी कोई वाणी सुनाता है तो हमें कोई भी संशय मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, साथ में आप ज्यादा मत लेना, कल आज शुक्रवार तो ही गया, सब्जियां तो पड़ी, अर्चना करेले पड़े दीदी, हैं, अर्चना दीदी, टिंडे पड़ा। अर्चना दीदी, सॉरी, प्रणाम जी। वो कह रहे हैं ज्ञान की बातें करते भी हैं, लेकिन ज्ञानी ध्यानी है भी, लेकिन उनकी हर बात में संशय बना रहता है, इन सबों में सब, क्योंकि कोई गवाही नहीं है, कोई आधार नहीं है, अपने मन से ही ज्ञान की बातें करते हैं। ए दुनिया इन विद कीता है एती सुध सबन, हम सब बीच फना मिने ठौर बकाना पाया। इनको कह रहे हैं जो दुनिया है वो इस तरह की है कि उनको इतनी शुद्ध तो है, इतनी तो वो बातें उनको इस जीवन में रहते रहते पता ही है कि हम सब बीच फना मिले, कि हम जो है फना के बीच में है, मतलब हम आज जिंदा हैं, कल हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी एक भी सांस का कोई भी हिसाब नहीं है कि ना जाने इन श्वास को आवन होए ना होए, मतलब हम आज सोए कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इस बात का उनको ज्ञान है कि ये आयु है, लिमिटेड आयु है, और इसमें हम कभी भी मौत को प्राप्त हो सकते हैं। और बकाना, फिर भी इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी अखंड परम धाम और अखंड परमात्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। वरना जिसको ये पता लग रहा है कि तुम्हें कल ही मरना है, मान लीजिए अगर मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे कल ही मरना है, आज का ही दिन मेरे पास है, तो मैं सब वो संभव कोशिश करूंगी कि मैं ना इस खेल में आना सफल हो जाए, मैं इस तरह से जागृत होती जाऊं कि जो है जिस उद्देश्य के लिए ये खेल बना था वो उद्देश्य पूरा, मेरा आने का उद्देश्य पूरा हो इस दुनिया में। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया वाले ये जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इस नफे को, इस फायदे को लेना नहीं चाहते हैं। एता ना जाने दुनिया कहाँ से आए कौन हम, आए कौन फरेब में हुआ किनके हुक्म। वो कह रहे हैं दुनिया वाले इतना भी विचार नहीं करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, और हम कैसे फरेब में आए हुए हैं, और ये जो ब्रह्मांड हुआ है किसके हुक्म से बना है, किसने इसकी सत्ता को संभाल रखा है। अगर सुंदर साथ जी यही एक कॉमन प्रश्न पूरी सृष्टि से कर लिया जाए, जबकि YouTube पे आप देखिए कितने ज्ञानी ध्यानी लोग हैं उसमें, तो लेकिन ये दुनिया जो है बनी है और किसके हुक्म से बनी है, ये प्रश्न यदि कर लिया जाए तो किसी को भी पता नहीं होता है। ये हुआ किनके हुक्म से ये बना है। सब कोई कहे हुक्म हुआ, जिन हुक्म किया सो के न पाइया, ताए खलक गई हो जत। वो कह रहे हैं हर कोई अपनी जुबान से ये तो कहता है कि ये परमात्मा के हुक्म से ये खेल बना है, हम उनके हुक्म के ही स्वरूप हैं, हम उनके हुक्म से इस दुनिया में आए हैं। सब कोई कहे हुक्म हुआ, सब कोई कहता तो है कि हुक्म से हुआ है, पर जिन हुक्म किया सो कित लगी, अगर उनसे पूछ लो कि जिसने हुक्म किया है वो कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं है। अक्षर ब्रह्म को ही नहीं पहचानते, जिनके हुक्म से ये ब्रह्मांड बन रहा है उसको ही नहीं पहचानते, तो अक्षर थी तो ये क्या पहचानेंगे। वो कह रहे जिन हुक्म किया सो कित इस बात की पहचान नहीं करते, कहते तो है कि सब कुछ हुक्म से हुआ, लेकिन जिसने हुक्म किया है वो कहाँ है।
सो किनऊ ना पाइया ताय खलक गई खोजा, तो उसको पूरी दुनिया खोजते खोजते रह गई, लेकिन किसी ने भी उसको पाया नहीं है। अवतार तीर्थंकर बड़े हुए, बड़े कहावे पैगंबर, पट बका किन खोलिया नहीं, सबो कया खुले आखिर। अब तक दुनिया में कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और कई मुसलमान लोग जो खुदा का पैगाम लेके आते हैं उसको पैगंबर भी कहते हैं। पर पट बका किन खोलिया नहीं, लेकिन इतने ही अवतार तीर्थंकरों और पैगंबरों ने अखंड परम धाम का दरवाजा नहीं खोला। ये ज्ञान तो सुनाते रहे, लेकिन वो भी अखंड परम धाम का नहीं, यही निराकार तक का ज्ञान सुनाते रहे। तो ये अवतार और तीर्थंकर हुए, लेकिन परमात्मा को ये भी नहीं पा पाए, किसी ने भी अखंड का दरवाजा नहीं खोला। सबो गया खुले आखिर, उनको ये जरूर पता था कि ये हमारे समय पे नहीं खुलेगा, आखिरत के समय पे शायद हम उस समय दोबारा जन्म ले, वो आखिरत के समय पे ब्रह्मांड में इसके सारे भेद खुलेंगे। सब पूजे ख्वाहिश अपनी, याही फना की बस्त, मिट्टी आग पानी पत्थर करे याही की सिफत। वो कह रहे हैं सारी इस दुनिया में अपनी झूठी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए, इसी फना की ही दुनिया की चाहना करते हैं, यही की बुद्धि है, यही की सोच है, समझ है, तो यही की वस्तु मांग लेते हैं। अब अखंड से बुद्धि आए तो अखंड की चीजें मांगे। अब हमें समझ ही नहीं हो कि सुंदर घर क्या होता है, जो बहुत गरीबी में पला हो, जिनके कमरों में जिनके टूटे से घर हो और मिट्टी के घर हो, उसमें वो रहते हो, पर्दे ना हो, उनको कभी इन सब बातों का पता नहीं, उनको क्या मालूम महल क्या होते हैं। तो जिस घर में रहते हैं उसी तरह की बुद्धि होती है। कुएं के मेंढक जिसको कहते हैं, कि वो जिस पानी में, जिस कुएं में रहते हैं, कुएं के मेंढक को क्या पता सागर क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ की ख्वाहिशें पूरी करने वाले जीवों को क्या पता कि अखंड की ख्वाहिश क्या होती है। सब पूजे ख्वाहिश अपनी, यही की ख्वाहिशों को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। यही फना की वस्तु, वो चाहते भी यही की फना की ही वस्तु को ही चाहते हैं। मिट्टी आग पानी पत्थर करे यही की सिफत, आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं, इन्हीं से ही अपनी पूजा अर्चना करके अपने लिए डिमांड करते रहते हैं यही की चीजों की, जबकि जिनसे मांगते हैं वो खुद आग पानी पत्थर है। फिर भी उनको देवता या परमात्मा मांगकर उनसे उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की मांग करते हैं। झूठे झूठा राज है, दिल साच ना पावत, ए साच क्यों कर पावी पहले दिल में ना आवत। ये झूठे हैं और झूठ में ही रचे बसे हुए हैं, इनके दिल में सच्ची बात नहीं आती है। ये साच क्यों कर पावे पहले दिल में ना आवत, ये भला सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनके दिल में ही सत्य नहीं है। दिल में सच्ची बात हो, दिमाग में सच्ची बुद्धि हो, सोच तुम्हारी सच्ची हो, तभी तो तुम कुछ सच्ची चीज चाह सकोगे, वरना तो जिसके हैं हम झूठ के ही वजूद है, तो झूठ की चीजें की चाहना करते हैं, झूठी ख्वाहिशों को ही पूरा करना हम चाहते हैं। एक गरीब से पूछा जाए यदि तुम्हारी चाहना क्या है, तो कहेगा मैं महलों में रहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो। और जो मिडिल क्लास है उससे पूछा जाए तो और बड़ी मांग करते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में सब इन ख्वाहिशों को ही मांग करते हैं, यहीं से ही इनके ख्वाब बनते हैं, सपने बनते हैं, क्योंकि ये ख्वाब में है, सत्य की पहचान नहीं करते तो सपने भी देखते हैं, तो झूठे ही सपने देखते हैं, मांगते भी हैं तो झूठी वस्तु ही मांग लेते हैं। अब अगर दिल और दिमाग सत्य का हो तो सत्य के सपने आए और तुम सच्ची डिमांड करो, लेकिन झूठ की डिमांड करते, झूठा ही मांगते हैं। झूठे झूठा राजही दिल साच ना पावत, ये साच क्यों कर पावही पहले दिल में ना आवत। भाई ये सच्चे को मांग कैसे सकते हैं, पहले तो इनके दिल में सत्य को आना चाहिए ना। दिल और बुद्धि में जब सत्य आएगा तभी तो हम सोच पाएंगे कि हमें ये ख्वाहिश रखनी है। अभी सुंदर साथ जी जो है उनकी बुद्धि आत्म ज्ञान से प्रखर हो गई है, तो वो क्या मांगते हैं, धनी अपनी सेवा में लगाए रखना, धनी अपने वाणी बंधन में लगाए रखना, धनी हमारे से ये सेवा ले लेना, धनी हमारे से वो सेवा ले लेना। तो बुद्धि उनकी अखंड की हो गई, तो फिर वो अखंड की वस्तुएं मांगने लग जाते। नासूत और मलकूत लग इनकी याही बीच नजर, खेल देख किताबें यूं कहे हम पाई नहीं खबर।
नासूत से लेकर मलकूत तक इनकी यहीं तक है। जबरूत और लाहूत को ये लोग नहीं जानते। जबरूत लाहूती को नहीं जानेंगे तो हाहूत को क्या ही जाने। तो ये नासूत यानी कि कालमाया का ब्रह्मांड, मलकूत यानी कि बैकुंठ, सिर्फ यहीं तक की बात करते हैं। नासूत और मलकूत इनकी याही बीच नजर, इनकी नजर यहीं तक है, इससे आगे जाती नहीं है। देख किताबें यूं कहीं हम पाई नहीं खबर, और सभी धर्मशास्त्र पढ़ते भी हैं और कहते हैं कि हमें तो उस परमात्मा की कोई खबर ही नहीं है, हमें तो यही पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, इतनी हमें खबर है, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से इनकी इन्हीं के बीच में नजर है, क्योंकि इनके दिल में और दिमाग में अखंड का ज्ञान नहीं आया है। इन विध बोले किताबे देखो दिल के दीदो माहे, कानो सुनिया सो कछुक नहीं, ए देखा सो भी ना है। वो कह रहे हैं जितनी भी वो ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं उनमें इशारा दिया गया है परमात्मा का। वो किताबें क्या कहती हैं कि तुम अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हो वो सब झूठ है, और अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो वो सब झूठ है। तुम अपनी नाक से जो कुछ भी खुशबू सूंघ रहे हो वो सब झूठ है, तो सब कुछ झूठ है। वो कह रहे हैं देखो दिल के दीदो माए, उस परमात्मा को अपने दिल में देखो। तुमने अगर इन कानों का इस्तेमाल किया, इन आंखों का इस्तेमाल किया, इन गुणांगिंद्रियों का इस्तेमाल किया, तो तुम परमात्मा से नहीं मिल पाओगे, तुम्हें उसको दिल की आंखों से देखना पड़ेगा। तो वो समझ नहीं पाते इन बातों को। उन शास्त्रों में ये सब कुछ लिखा है कि सब कुछ झूठ है, फिर भी झूठ की पूजा करते हैं। जान पूज पूजे फना को कहे यही हमारा खुदाए, हम छोड़े ना कदीम का जो बड़को पूजा इब्तदाए। तो आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं, कहते हैं कि यही हमारा खुदा है और हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज जन्मों जन्मों से इन्हीं की पूजा करते आ रहे हैं। उनको तो कई तरह के वहम भी होते हैं कि अगर जो है हमने पूजा नहीं करी तो देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, बारिश कर देंगे जिससे सब फसलें खराब हो जाएंगी। तो इस तरह की भी मान्यताएं उनको दिलों में रहती है। सुंदर साथ जी, अभी भी ऐसा वक्त चल रहा है ना, बारिशें हो रही है, कानपुर में खूब बारिश हो रही है और अनाज सब किसानों के खराब हो रहे हैं। तो कह रहे हैं जानबूझ कर ये इस फना में फंसे हुए हैं, और जानबूझ के कहते हैं कि हमारे बड़कों ने जिस खुदा को निर्धारित कर लिया है वो उन्हीं की पूजा करते हैं, हम भी उन्हीं की पूजा करें। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे 44 चौपाई तक हो गया है, अभी कल से और आगे बढ़ेंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।